वेलकम बैक गाइस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। देखो एफ कैट डॉट जर्नी में आपका स्वागत है। देखो एफ कैट हो, सी डी एस हो, एस एस सी का कोई सा भी एग्जाम हो, सी जी एल हो, सी पी यू हो, सी एच एल हो, कोई सा भी हो, दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री के एक बंडल ऑफ हिस्ट्री के अंदर हमारा पार्ट आता है। उसका पार्ट है दिल्ली सल्तनत हमारी चल रही थी। आज हम दिल्ली सल्तनत में कवर करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी को। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज रही है। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने सब स्टोरी फॉर्म में सब पढ़ लिया था। आपको यहाँ की सिर्फ एक चीज़ करनी है, बैठ जाना है और स्टोरी सुननी है। स्टोरी के फॉर्मेट में आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ याद करा दी जाएगी। चलो मूव करते देखो खिलजी डायनेस्टी पे। तो अगर आपने पहली क्लास देखी है तो आपको पता होगा खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा है। मैंने कहा है हमेशा, देखो अब आपका एफ कैट एग्जाम आ रहा है। अगर आपका एफ कैट एग्जाम और आप एफ कैट के लिए देने जा रहे हैं और कोई सा भी एग्जाम हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको टाइमलाइन याद होना है। यानी कि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डायनेस्टी कितने टाइम से कितने टाइम तक रूल किया है। तो आप याद रखेंगे, हमने समझा था कि ये 1290 से लेके 1320 तक इसने रूल किया है। 1290 से 3020 तक ये हमारा खिलजी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड रहा है। मैंने ये भी बताया था सबसे स्मॉलेस्ट रूलिंग खिलजी डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत के अंदर। क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा किसने किया है और सबसे कम किसने किया है। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। अब हम समझेंगे खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किसने किया है, कौन उसका फाउंडर है और उस फाउंडर ने कुछ किया है या उसमें कितने किसने क्या बनवाया है या कौन पावरफुल रूलर रहा है, उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो देखो अब जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। भाई हम पढ़ रहे हैं खिलजी डायनेस्टी बट हमें ये तो पता हो इसका स्थापना करने वाला कौन है, इसका फाउंडर कौन है। भाई खिलजी डायनेस्टी है क्या बवाल, इसको पैदा करने वाला कौन है उसको जानोगे। तो समझो, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जो है आप समझेंगे ये है आपका जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखना जलालुद्दीन नाम आपको आगे भी मिलेगा बट ये जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, पूरा नाम है फिरोज खान जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब बात आती है कि ये कैसे बना। तो आप याद रखेंगे ये सब इसी तरीके से बने कि एक सल्तनत में ये सब कहीं ना कहीं कोई सेनापति रहा है, आपका कोई किसी का वजीर रहा है और उसने उसी अपने किंग को या किंग के वंशजों को मार के खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी। तो मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी में बताया था, स्लेव डायनेस्टी का राष्ट्र रूलर दो नाम आते हैं, एक आता है कैकुबाद और एक आता है खुरम खां। ठीक है, तो उसको यानी कि एक 3 साल का छोटा बच्चा उसको इसने मारा। ठीक है, और ये स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म करके उस पर बट गया और ये बन गई खिलजी डायनेस्टी। जब ये बैठा ही काफ़ी एजिड था तो इसने बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं किए, ये एक नॉर्मली सबसे संधि करके अपना रूलिंग पीरियड कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कितना टाइम तक रूलिंग रहा है। तो आप याद रखेंगे 1290 से 96 तक सिर्फ 6 साल इसने रूल किया है। अब 6 साल रूल किया, ये डेथ हो गई नहीं, इसको मार दिया गया। किसने मारा? इसी के भतीजे ने इसको मारा है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इसका एक बहुत कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेनापति कह सकते हैं आप था। ठीक है, किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहाँ लिखा भी है, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको इम्प्रेस करता है, इसकी बेटी से शादी कर लेता है और इसका दामाद भी बन जाता है और इसी को एक जगह मार देता है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूँ तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सोच थी कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीज़ है, चाहे वो कोई सामान हो या कोई भी लड़की हो, वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने मूवी भी देखा होगा पद्मावत में, उस मूवी को ज़्यादा इंटरलिंक मत करना, बट आपने उसमें ये देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी लड़कियों के पीछे भागा है, पद्मावत भी खूबसूरती के पीछे भागा था। अपनी वाइफ के होते होते शादी हो रही थी उस दिन भी वो, समझ रहे हैं आप क्या कर रहा था। तो यही चीज़ है, तो इसने इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण रहेंगे, जितने भी इसने अटैक किए हैं, किसी चीज़ को यानी कि इसने लूटने के लिए नहीं किया। इसका मेन टारगेट होता था, इसने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे, इन्फॉर्मर छोड़ रखे थे, उनका काम होता था क्या, जाओ और ये बताओ किस राज्य में खूबसूरत वाइफ किसकी रानी है या किस लड़कियां हैं। वहाँ जाता था, अटैक करता था, उनके पतियों को मारता था, उन्हें उठा लाता था या उनकी मर्जी से उनको ले आता था। ये सिर्फ इसके जितने भी अटैक बहुत सारे, हम उसको यहाँ नहीं कवर करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम और इनोटर पढ़ना है, वो सब हम बैच में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सब बात आती है, तो बहुत सारे अटैक करता है, सारे अटैक इसके यही है। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली है क्या। तो आप समझेंगे कि खिलजी डायनेस्टी में सबसे इफेक्टिव रूलर या स्ट्रॉन्ग रूलर कोई रहा है तो वो रहा है अलाउद्दीन खिलजी। और मेन जो खिलजी का पीक टाइम था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी डायनेस्टी
डिक्लाइन शुरू हो जाता है खिलजी डायनेस्टी का। बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कुछ रूलिंग रहा है उसका? बिल्कुल रहा है। कितने टाइम तक रहा है? तो आप याद रखेंगे 1296 से लेके 1316 तक रहा है, यानी कि बस इसके बाद 4 साल तक और चली खिलजी डायनेस्टी, फिर आपकी खिलजी डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। अब क्वेश्चन आता है सिरी सिटी बनाने वाला कौन है और सिरी फोर्ट बनाने वाला कौन है? तो आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, सिरी से कई बार क्वेश्चन में डाउट रहता है बच्चों को कि क्या सिरी जो है कहीं शेरशाह सूरी ने तो नहीं बनाई? नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ये कैपिटल भी है इसकी सिरी और सिरी फोर्ट। ठीक है, इसने 2 सिस्टम स्टार्ट किए थे, एक था या टैक्स कह सकते हैं, एक था चराई और एक था गहराई। यानी कि जो जिनके पास जानवर है अगर आप उनको चराने ले जा रहे हैं तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। गहराई यानी कि आपके पास एग्रीकल्चर है और आप उसके लिए पानी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं कैनाल का, तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। एक ये अकेला है या कह सकते हैं पहला पहला कोई किंग है जिसने परमानेंट आर्मी रखी और आर्मी को सैलरी देनी स्टार्ट करी। क्या है मतलब? देखिए, आर्मी रिफॉर्म किया इसने, और आर्मी रिफॉर्म जो इसने किया उसमें इसने ये काम किया कि एक तो परमानेंट होता क्या था, राजा के जो वही सिपाही होते थे वो सब उनकी प्रजा ही होती थी, तो वो क्या करते थे जब युद्ध का टाइम होता था प्रजा को बुला लेते, अदरवाइज प्रजा नॉर्मली चल रही है अपने घर वाले के साथ जो काम करते थे वो चलते थे। तो उससे क्या होता था, वो अंडर प्रैक्टिस नहीं होते थे, है ना, वो प्रैक्टिस में नहीं होते थे। अब जब वो प्रैक्टिस में नहीं होते थे तो उनके डिफीट होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो इसने क्या काम किया, इसने परमानेंट रखी, यानी कि रोज़ प्रैक्टिस होगी और आपको सैलरी मिलेगी। उन्होंने कहा अगर आप हमें परमानेंट रख देंगे तो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, इसने कहा सैलरी मैं दूंगा। ठीक है, तो पहली परमानेंट आर्मी बनाने वाला है ना, वो कौन था? वो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस वजह से इसने जितने भी अटैक किए उसमें सक्सेसफुल रहा। ठीक, इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम चलाया, यानी कि इसका कहना था कि अगर कोई भी जो सिस्टम जो तय हो चुका है अगर उससे ज़्यादा लेता है तो उस व्यापारी को पनिशमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, इसने कुछ सिस्टम बनाए, इसने कुछ सिस्टम बनाए क्या, एक तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम इसने बनाया, आर्मी रिफॉर्म इसने सिस्टम किया, और इसी ने कुछ चीज़ें और की, वो किया इसने सिस्टम किया दाग और हुलिया। अब क्या हो रहा था कि पूरे टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिपाही, ठीक है, जब वॉर का टाइम आता था पैसे वो ले रहे हैं तो वो क्या करते थे अपने ही अपनी जगह किसी और को भेज देते कुछ पैसे देकर अपनी सैलरी का, वो मरेगा तो वो मरेगा। अब अलाउद्दीन देखता है कि भाई मेरे सिपाही इतने सारे कैसे मर रहे हैं, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पता चला कि किसको सैलरी मिल रही है वो लड़ने ही नहीं गया, तो इसने एक दाग और हुलिया सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मतलब कि हुलिया यानी कि इसने एक मास टाइप बना दिया अपने सिपाहियों का पहचान लगाने के लिए, और दाग सिस्टम हो गया कि जो घोड़े हैं उन पे दाग, यानी कि जो भी उनको चलाने वाला है, जो घुड़सवार सिपाही है उनका जो है उनके पास एक नंबर होगा, वही नंबर उनके घोड़े पे लग जाएगा, जिससे कि क्योंकि घुड़सवार की सैलरी ज़्यादा होती थी और नॉर्मल सिपाही की सैलरी थोड़ी कम होती थी, जिससे सैलरी सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो, तो इसने दाग और हुलिया सिस्टम ये समझाया। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे, और इसके बारे में आगे क्या है, इसने कुछ चीज़ें बनवाई है। इसने क्या क्या बनवाया है तो आप याद रखेंगे, एक तो इसने बनाया है हौस खा चार मीनार, है ना। देखो आपको बताता हूँ इसने क्या क्या बनवाया है तो आप समझेंगे। इसने बनवाया है हौस खा, अली दरवाज़ा, चार मीनार और जमनात खाना। ठीक है, ये 4 बिल्डिंग्स है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। अब बात आती है 2 बिल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका अली दरवाज़ा, ठीक है, और आप आज तक आपको नहीं पता होगा, आप इसमें घूमे, आपने इसमें ठंडी हवा भी ली है, जब कुतुब मीनार में घूमते हो जब थक जाते हो तो यहाँ जाके खड़े हो ठंडी हवा आती है मस्त। ठीक है, लेकिन अब पता चल गया ना ये क्या है, ये है अली दरवाज़ा, ये है आपका हौस खा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चीज़ें इसने बनवाई है। अब बात आती है कुछ, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग और कह सकते हैं ट्रस्टेबल सेनापति जो था, चीफ ऑफ आर्मी जो था वो था मलिक काफूर। अब मलिक काफूर क्या है तो आप याद रखेंगे, मलिक काफूर को एक टाइटल और मिला हुआ है, उसका नाम है हजार दिनारे। ठीक है, हजार दिनारे और नयाब। नयाब इसको इसलिए दिया है कि ये एक ना प्रॉपर मेल था ना प्रॉपर फीमेल था, जस्ट एक ट्रांसजेंडर था, इसलिए इसको नयाब का टाइटल मिला। और हजार दिनारे इसको इसलिए मिला, जब एक बार अलाउद्दीन खिलजी कहीं गया था एक अपने मिशन पे, तो वहाँ से मार्केट में इसकी बोली बोली हो रही थी, और अलाउद्दीन खिलजी को ये अट्रैक्टिव लगता है, और अलाउद्दीन खिलजी इसको हजार दिनारे दे के खरीदता है, इसलिए इसका नाम हजार दिनारे भी था। अब कुछ इसकी कंट्रोवर्सी है, कुछ ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन
खिलजी जो है इसके बीच कुछ ज़्यादा ही कॉम्बिनेशन था, कह सकते हैं आप, होमोसैपियन वाला सिस्टम था। और कुछ कहते हैं जस्ट एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग थी। तो जो भी है वो थी। मलिक काफूर एक बहुत खतरनाक रहा और इसने अपने आप को हर जगह साबित किया, इसीलिए ये पावरफुल चीफ ऑफ आर्मी रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत को नहीं देख पाया तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बीमार जब होने लगा, तो जब अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे करके उसकी तबीयत खराब होने लगी, तो कहा जाता है कि मलिक काफूर ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को कैद कर लिया। और जब कैद कर लिया तो कुछ टाइम के लिए इसने रूल किया है, और कितने टाइम तक, लगभग 36 डेज के लिए सुल्तान बना खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था। ठीक है। और ये रहा है लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है ना, ये सही बोल रहा हूँ मैं? अरे बाबलो नहीं, अमीर खुसरो आपका जो है पोएट रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और इनको टाइटल मिले हैं दो, इनको टाइटल मिले हैं तोताए हिंद, ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया। और इनको माना गया है सितार, जो ये सितार बजाते थे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अमीर खुसरो जो है किसके म्यूजिशियन थे, तो आप समझेंगे सितार। पोएट्स वगैरह भी इन्होंने लिखी है बहुत सारी। और अमीर खुसरो एक ऐसे पोएट रहे जिन्होंने 10 सुल्तानों के यहाँ अपनी पोइट्री, मतलब एक राज पोएट रहे हैं 10 सुल्तानों के बीच में। ठीक है। ये आप समझे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी थी वो मैंने आपको सब यहाँ डिस्क्राइब कर दी, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपकी तुगलक डायनेस्टी। अब आप समझेंगे कि मलिक काफूर वगैरह का भी अंत जो होता है वो धीरे धीरे करके कौन करता है, वो करता है अलाउद्दीन खिलजी के। धीरे धीरे करके अलाउद्दीन खिलजी मर गया है। अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है मलिक काफूर ने मारा, कहा जाता है कि वो उसकी पीड़ा नहीं देख पाया इसलिए उसको मार दिया। कुछ कहते हैं कि मलिक काफूर से अलाउद्दीन खिलजी ने खुद कहा कि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो मुझे मार दो। इस तरीके की बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। अब अलाउद्दीन खिलजी का, या कह सकते हैं खिलजी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। खिलजी डायनेस्टी को भी मारने वाला एक, मतलब वही मैंने कहा ना, खिलजी हो कोई भी हो, हर डायनेस्टी को कोई मार के उसको रूल कर रहा है। तो यहाँ पे आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक होता है सेनापति होता है, वो भी लास्ट रूलर जो है उसको मार देता है खिलजी डायनेस्टी को, और फिर स्थापना कर देता है तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी बहुत लॉन्ग रूलिंग डायनेस्टी रही है। इसका टाइम पीरियड रहा है आपका 1320 से लेके 1414 तक, यानी कि 1320 से लेके 1440 तक। ठीक है। नहीं गाइस, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ जिससे कि क्लास आपकी कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिल सके, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ सकें। देखो, आती है तुगलक डायनेस्टी। अगर तुगलक डायनेस्टी की बात करूँ तो इसका फाउंडर कौन है, सबसे पहले बात यही आ जाती है। तो आप समझेंगे फाउंडर है इसका गयासुद्दीन तुगलक। सिर्फ 5 साल रूल किया है, ज़्यादा उसने रूल नहीं किया है। ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको जल्दी से सुनाने की कोशिश करता हूँ। गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है। 1320 से लेकर 25 तक, यानी कि 1320 से 25 तक उसने रूल किया है। इसको टाइटल मिला था गाजी का। आप याद रखेंगे जी जो टाइटल है वो बहुत ज़रूरी है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक टाइटल है सिकंदर सेकंड। ठीक है, उसको सिकंदर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी को। क्वेश्चन बन जाता है कि सिकंदर है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रह गई है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला रूलर रहा है जिसने दिल्ली सल्तनत को साउथ तक एक्सपेंड किया। ठीक है, इसने साउथ तक एक्सपेंड किया। तो आप समझेंगे फर्स्ट रूलर की बात करें कि एक्सपेंड किसने किया साउथ में, तो अलाउद्दीन खिलजी है। और मैक्सिमम जो कवरेज था दिल्ली सल्तनत का वो किसके टाइम में था, तो आप याद रखें वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था। वो अब आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो तुगलक डायनेस्टी की हम यहाँ बात कर रहे थे, और इसने एक पोस्टल और कैनाल सिस्टम भी स्टार्ट किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात ये मानी जाती है कि गयासुद्दीन तुगलक और उस टाइम निज़ामुद्दीन औलिया, इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो जो है लिंक नहीं होता था उनका गयासुद्दीन तुगलक से। तो जब गयासुद्दीन तुगलक कंट्रोल करने गया हुआ था कहीं कुछ अपना विद्रोह किसी के साथ, ठीक है, तो वहाँ से आते हुए जो जब गयासुद्दीन तुगलक आ रहा था तो पता चला कि औलिया जी ने ये कह दिया है कि गयासुद्दीन तुगलक नहीं रहा। अब गयासुद्दीन तुगलक को जब ये बात पता चली तो गयासुद्दीन तुगलक ने फॉर्म भिजवाई औलिया को, या तो जब तक मैं आऊँ तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें आके मार दूंगा। तो उसके बदले में जवाब देते हैं औलिया साहब कि दिल्ली अभी दूर है जनाब। वहीं से ही आपका फेमस डायलॉग है, आपने कई बार सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है,
तो क्या होता है, अब यहाँ भी कंट्रोवर्सी है कि ये जब आते हैं तो इनकी एक जगह इनके कुछ साथियों ने वुडन पैलेस बनवाया था। क्या बनवाया था? वुडन पैलेस। ठीक है, वुडन पैलेस बनवाया था। तो जब ये आते हैं तो वहाँ पे इनको रोक लेते हैं, सर कि आपका वुडन पैलेस है, आप एक बार कम से कम यहाँ पे अपने थ्रोन पे बैठे। जब ये थ्रोन पे बैठता है तो पता चलता है पूरा का पूरा वुडन पैलेस इसके ऊपर गिर जाता है और ये मर जाता है। इसकी बात साबित, होलिया की बात सच हो जाती है। अब कहा जाता है कि होलिया जो है अपनी बात को साबित कराने के लिए वो उन लोगों से मिल जाते हैं और इसको मरवा देते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी है कि एक्चुअली वो खुद गिर गया था या मरवा दिया था। ठीक है, बस ये कहानी चाहिए मुझे आपको जल्दी से बतानी थी। इसका बेटा है, ठीक है, जिसका नाम है जोना खान। यानी कि जोना खान रियल नेम है, एक्चुअल उसको जो जाना गया है वो जाना गया है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। अब मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है सबसे पागल राजा। ठीक है, पागल राजा अगर कोई के नाम से कोई जाना जाता है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। अब पागल क्यों? सबसे पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने के कारण जितनी भी इसने पॉलिसीज लगाई वो सब इसकी गलत साबित होती चली गई, जिस वजह से लोगों ने इसको पागल मानना शुरू कर दिया। क्यों? सबसे पहले आप समझेंगे कि इसने कैपिटल जो है देवगिरी बनाई। ठीक है, और ये कैपिटल अपनी चेंज करता रहता था। कभी ये कर पहुंच जाता था दौलताबाद। ठीक है, अब ये दौलताबाद चल जाता था। अब क्या होता था, दौलताबाद ये साउथ में था तो ये पूरी कहता था कि पूरी प्रजा जाएगी मेरी, क्योंकि अब सिंध वगैरह से हम सक्सेस सेफ हो गए तो एक काम से दौलताबाद चलते हैं, साउथ में हम कंट्रोल करते हैं। पूरी पब्लिक को ही लेके जाता था, पूरे गांव वगैरह को लेके जाता था, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। अब क्या होता था, वहाँ ठंड गर्मी की वजह से आना जाना, फिर वहाँ जाके सेटल होते, फिर इसको लगता था यार अब मैं यहाँ आ गया, वो सिंध पे अटैक कर दिया तो क्या होगा, कहता था वापिस चलो। तो इसकी शिफ्टिंग की वजह से एक तो ये पागल घोषित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसने स्टार्ट की टोकन करेंसी। पहली टोकन करेंसी स्टार्ट करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है, आप याद रखेंगे। अभी जो टोकन करेंसी इसने स्टार्ट की तो लोगों ने देखा यार ये करेंसी तो बहुत इजी है, लोगों ने घर में छापनी स्टार्ट कर दी। अभी देख रहा है कि यार इतनी सारी करेंसी मेरे पास तो है। इसने क्या किया, कॉपर की करेंसी स्टार्ट कर दी और सिल्वर वगैरह को इसने कहा कि सिल्वर की वैल्यू आप दो और हमसे कॉपर की ले जाओ, कॉपर के सिक्के की वैल्यू भी अब सिल्वर के जैसे की है, सिल्वर कोई नहीं चलेगा। तो लोगों ने कहा तो हम घर में बना लेंगे, लोगों ने घर में बनाना शुरू कर दिया। कह रहा है यार मार्केट चल रहा है लेकिन मेरे पास तो नहीं जा रहा, टोकन करेंसी का सिस्टम फेल हो गया। इसने एग्रीकल्चर के लिए सिस्टम स्टार्ट किया, इसका वो फेल हो गया। तो इसने जितनी भी पॉलिसीज़ लगाई वो सब इसकी फेल होती चली गई। और मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का ही टाइम पीरियड रहा जब सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहा साउथ तक वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कैपिटल हो गई, टोकन करेंसी हो गई, एग्रीकल्चर, यानी कि सब पॉलिसीज़ वगैरह शुरू हो गई। इसका टाइम पीरियड की बात करूँ तो मैं आप समझेंगे कि हमने समझा था कि 1325 तक रहा इसके पिताजी गयासुद्दीन तुगलक। तो आप समझेंगे उसके बाद ही इसने रूल किया होगा, यानी कि 1326 से इसने रूल किया और 51 तक इसने रूल आपका किया। ठीक है, काफ़ी टाइम तक इसने रूल किया, फिर इसकी भी डेथ हो जाती है और इसकी सारी पॉलिसीज़ वगैरह फिर हो जाती है। फिर इसका भाई आता है, वो आता है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक क्या है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये बात कही जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल रहा तो उसके बाद लोगों ने ही चुना कि फिरोज शाह तुगलक बनना चाहिए। अब फिरोज शाह तुगलक ने काम क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ता, लोगों ने मुझे करा जैसे लोग कहेंगे मैं वैसा करता रहूँगा। इसने लेकिन कुछ काम किया, इसने एक जोनापुर शहर बनवाया अपने भाई की याद में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में बहुत ज़्यादा प्लेसेस बनी और इम्पोर्टेंट चीज़ें बनी हैं। ठीक है, अब समझेंगे आप, अशोका इंस्क्रिप्शन जो नेपाल में है वो उसके टाइम के हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, या कह सकते हैं कि जो अशोका इंस्क्रिप्शंस वगैरह है, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो इसने उखड़वा के, जहाँ वो पिलर थे वहाँ से उखड़वा के इसने दिल्ली में लगवाए फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जोनापुर इसने बनवाया, ठीक है, जिसको सिराज हिंद के नाम से जाना गया। ठीक है, जजिया इसने लगाया, जजिया टैक्स इसने वापस लगा दिया। ठीक है, रिवर पर टैक्स लगा दिया, यानी कि अगर आपको रिवर का पानी यूज़ करना है तो उस पर इसने टैक्स लगवा दिया। लेकिन इसने कुछ अच्छे काम भी किए, इसने कुछ डिपार्टमेंट्स बनवाए। अब वो डिपार्टमेंट क्या थे आप समझेंगे। इसके डिपार्टमेंट, एक इसका डिपार्टमेंट रहा दीवाने, ठीक है, दीवाने खैरात। अब दीवाने खैरात जो इसका सिस्टम था वो इसका सिस्टम ये था कि उसमें ये जो है जो गरीब हैं उन लड़कियों की शादी, यानी कि सामूहिक शादियाँ कराता था ये उसमें। ठीक है, और एक इसने सिस्टम बनाया, एक इसका सिस्टम था दीवाने रियाहत। ठीक है, वहाँ पे यानी कि एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक हॉस्पिटल था इसका जिसमें फ्री ट्रीटमेंट वगैरह कराता था। इसने क्या काम किया, इसने करा एक्सचेंज
आर्मी में एक्सचेंज, यानी कि जो बूढ़े हो गए थे, इसने कहा आप लोग जाओ अपने बच्चों को भेज दो, आपकी सैलरी आपके घर में ही आती रहेगी, हम उन्हें ट्रेन करेंगे, अब आपसे नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसने अच्छी चीज़ें स्टार्ट की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी क्या बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है? इसके बीच में कोई डायनेस्टी रही? हाँ, सैयद डायनेस्टी रही है। सैयद डायनेस्टी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका सिर्फ टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 4040 से लेके 4051 तक। उसका फाउंडर जान लेते हैं वो किस कहाँ है, बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपकी आती है लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोधी डायनेस्टी को कवर करते हैं। हम लोधी डायनेस्टी की अगर बात करी जाए तो आपको जानते हैं कि लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1451 से 1526 तक। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब लोधी डायनेस्टी के बारे में भी हम कुछ खास खास चीज़ें जान लेते हैं। तो देखा, आप समझेंगे कि जो लोधी डायनेस्टी है, मैं उसके फाउंडर की बात करूँ तो उसका फाउंडर है बुलबुली लोधी, ठीक है। टाइम पीरियड या आप समझेंगे ये अफ़गानी रहे हैं। इसका टाइम पीरियड रहा है 1451 से लेके 89 तक, ठीक है। 1451 से लेके 1489 तक इसने रूल किया। इसने एक कॉइन स्टार्ट किया अपने ही नाम पे, जिसका नाम था बलोली, ठीक है। बलोली से स्टार्ट किया। एक और कॉइन किसी ने अपने नाम पे स्टार्ट किया था, वो क्या था? बलबन, यानी कि बलबन ने, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, सॉरी। अब आप समझेंगे कि इसी का बेटा रहा है सिकंदर, ठीक है, सिकंदर लोधी। अब ये जो सिकंदर लोधी रहा है, तो आप समझेंगे जो आगरा सिटी है जो 1504 में बनी थी आपकी आगरा सिटी, से पहले कोई सिटी आगरा नहीं थी, उसकी स्थापना करने वाला कौन है? वो सिकंदर लोधी है, आगरा को बनाने वाला, ठीक है। और इसने अपनी, और 1506 यानी कि जस्ट 2 साल बाद बनने के बाद 1506 में इसने अपनी कैपिटल बना लिया आगरा को, ठीक है। अब आप समझेंगे कि इसने एक यूनिट का डिस्कवर किया है, कह सकते हैं कि यूनिट इसने फिक्स की, जिसका नाम था गज ए सिकंदर, ठीक है। और आप जानते हैं आज भी कोई चीज़ मेज़र करनी है तो हम करते हैं गज 1 गज 2 गज 3 गज, तो वो गज मेज़रमेंट यूनिट है जो आज तक चल रही है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पोएट था, और ये पोएट के नाम से जो मतलब पोइट्री वगैरह है, वो अपनी पोइट्री वगैरह लिखता था ये गुलकरी के नाम से, और ये इसी नाम से फेमस था पोएट के रूप में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट रूलर जो आप समझेंगे, और लास्ट रूलर ऑफ आपकी दिल्ली सल्तनत, वो है आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड जो है वो रहा है आपका 1516 से लेके 26 तक। इसने अपने भाई से भी बैटल की है, ठीक है, और ये जीता, और फाइनली फिर इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर बना आपका दिल्ली सल्तनत, ये कह सकते हैं लोधी डायनेस्टी का। लास्ट रूलर ये आपका दिल्ली सल्तनत का भी रहा, ठीक है। एक बैटल होती है जिसका नाम है 1526 बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ठीक है। 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई है। पहली बैटल होती है हमारी 1526 में, किस किस के बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में बैटल होती है हमारी। लेकिन आप समझेंगे कि यहाँ इब्राहिम लोधी हारता ज़रूर है, और यहीं से एंड हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। बट क्या बाबर अटैक करने आ रहा था? नहीं, बाबर जो है वो अटैक करने नहीं आया था, इसको बुलाया गया था, और इसको बुलाने वाले कुछ और कोई नहीं, इसके ही लोग थे, ठीक है। अब कहा जाता है ये बैटल दुनिया जानती थी, दुनिया मानती थी, क्यों लेकिन जानेंगे ये बैटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रही? बैटल तो बहुत सारी हुई, बट इंपॉर्टेंट क्यों रही? ये बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट रही क्योंकि बाबर की साइड थे मात्र 12,000 लोग, और इब्राहिम लोधी के पास थे लाख की सेना, समझ रहे हैं आप, प्लस एलिफेंट्स इसके पास थे, बट फिर भी ये हार गया, इसलिए बैटल इतनी इंपॉर्टेंट हुई। कहा जाता है इस बैटल में कि बाबर जब गया, बाबर ने देखा कि इतनी तगड़ी सेना है तो मुश्किल है जीतना, बट बाबर के पास 2 तोपची हुआ करती थी और 2 तोप हुआ करती थी। तो बाबर ने देखा कि इसको अगर हम रूल से हराएंगे, मानेंगे तो नहीं हरा पाएंगे। तो ये क्या काम करता है, बाबर रात के अंधेरे में ये सब एनालाइज कर लेता है। तो ये क्या काम करता है, रात में अपने तोपचियों को बुलाता है और कहता है ये 2 तोपें जो हैं इनको तुम अभी फायरिंग स्टार्ट कर दो। और जब ये फायरिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ इस टाइम लोग जो हैं अभी हाथी को भी दारू पिला रहे हैं, क्योंकि क्या काम करते थे, रात भर हाथी को नशे में करके सुबह खुला छोड़ देते और सब सेनाओं को कुचलता चला जाता था। अब हुआ क्या, यहाँ से एक गोला आया पट देने, और यहाँ से एक गोला आया। अब लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि पहली बार गन पाउडर का यूज़ हुआ बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। वो लोग नहीं समझ रहे क्या चीज़ है क्या नहीं, वो तो भाग रहे हैं तलवार वगैरह लेके, भागेंगे और भागेंगे। तो जब गोला आया तो देखा
कि जो हाथी वगैरह है वो खुद ही पागल हो गए और इधर-उधर भागते फिर रहे हैं और अपनी सेना को ही कुचलते फिर रहे हैं। जब सेना को कुचलते फिरते हैं और पहली बात तो रात में आधे-ज़्यादा तो सेना सो रही है, इधर से फायरिंग चल रही है, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो क्या होता है इसी बीच पता चलता है कि ये जाते हैं और इसी दंगा-वैर में इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है और ये बैटल जीत जाता है बाबर। इसलिए फेमस हुई इतनी बैटल की क्यों? क्योंकि 12,000 और 1 लाख की सेना बहुत बड़ी सेना होती है। यहीं से अब आपका स्टार्ट होगा मुगल एम्पायर। आप समझेंगे कि बाबर किस तरीके से बाकी और बैटल लड़ता है, किस तरीके से बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ घाघरा है, बैटल ऑफ खानवा है, बैटल ऑफ चंदेरी है, वो किस तरीके से लड़ रहा है, क्यों राणा सांगा से लड़ेगा, क्यों मीर कासिम से लड़ेगा, ठीक है, क्यों लड़ रहा है, इन सब से समझेंगे अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। पीडीएफ की बात करूँ तो मैं आपको पता है पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके ही टेलीग्राम चैनल पे। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है सिर्फ fcat.journey, ठीक है, आप याद रखेंगे सिर्फ fcat.journey है ये आपका टेलीग्राम चैनल। आप यहाँ जाएंगे फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी डिटेल में कराई है। अभी थोड़ा हम क्विक भाग रहे हैं बट वो सब डिटेल में है। आपकी पॉलिटी आप देख सकते हैं, आपकी ज्योग्राफी देख सकते हैं, आपका मैथ भी चल रहा है और आपकी रीजनिंग भी चल रही है, यानी कि ऑल सोल्यूशन इन वन प्लेटफॉर्म, वो है आपका fcat.journey। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। चलिए फिर बाय।